मेरी चाहत को तुझ में घोल दूं। तेरी मर्जी हो अगर तो अपने दिल की बात तुझे बोल दूं। जो कशिश है तेरी आंखों में, जो कशिश है तेरी आंखों में, डूब जाऊं उनमें। करके फना तुझ में खुद को, लपेट लूं अपनी रूह से तुझको। बेगरत बेगरत ये दुनिया जालिम, तू कर न परवाह बातों की इनकी। बेगरत ये दुनिया जालिम, तू कर न परवाह बातों की इनकी। बेफिक्री से तू थाम हाथ मेरा, जाए भाड़ में ये दुनिया सारी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखेंगे जीना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 7। और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई होप एंड आई विश कि सबको अपना अपना हमसफ़र मिल जाए बहुत जल्द। और अगर किसी को मिल गया है तो वेल एंड गुड। आप लोगों की आगे की ज़िंदगी भी यूं ही हंसी खुशी चलती रहे। और साथ ही जो क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे कि मैं इतना लेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं देता। तो अगर माइंड ही सही नहीं हो तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता, तो वो प्रोडक्टिविटी दिखेगी नहीं। तो इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। इसके लिए आई अपोलोजाइज। बट आज आए हैं हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल धमाके के साथ। तो आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड गुड, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए पहले जो अपना स्लोगन है वो कह देते हैं कि अगर इस चैनल पे कोई नए हैं या फिर पुराने भी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आती है तो आगे शेयर कीजिए। शेयर ना भी कर सकते तो कोई नहीं, बट जम के लाइक और कमेंट्स की बिल्कुल बारिश कर दीजिए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी पर। सबसे पहले हम लेंगे रिकैप, जो कि हमने पिछली वीडियो पे कहाँ तक थे हम वो सुनेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्वर्ण रिया के साथ उसके घर चली जाती है। जब श्रेया पहुंचती है उसके रूम तो तब उसे पता चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है वो। तो रात बहुत जैसे तैसे कटता है, बट सुबह बात हो जाती है उसकी स्वर्णा से, तो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। फिर वो ऑफिस चली जाती है। अब आगे हमने देखा था कि ऑफिस जाने से पहले स्वर्णा और श्रेया बात करती है फ़ोन पे, और ये बात सुन लेती है रिया। तो जब वो स्वर्णा की फेस पे वो हंसी देखती है, वो खुशी देखती है आफ्टर टॉकिंग टू श्रेया, तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है अंदर से। और बहुतों को ये भी कन्फ्यूजन था कि रिया पसंद किसे करती है। तो ऑब्वियसली वो अगर स्वर्णा को अपने साथ लेकर गई है, स्वर्णा के फेस पे श्रेया से बात करने के बाद खुशी देखने पर उसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो श्रेया को ही वो स्वर्णा को ही लाइक कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, स्वर्णा थोड़ी पोलाइट थी रिया के साथ, तो इसीलिए उसके लिए उसका थोड़ा अट्रैक्शन था, जो कि स्वर्णा और श्रेया के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसे देखकर उसे जेलस हो रहा था। कि होते हैं ना कुछ लोग कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो पूरी दुनिया भी दुखी रहे, इस टाइप के, वो भी ऐसे थी। तो दिन में तो श्रेया चली जाती है ऑफिस, उसके बाद बात नहीं होती उन लोगों की। तो स्वर्णा तो पूरे टाइम रिया के साथ। रिया उसे अपने घर दिखाती है, उसके बाद उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाती है। और साथ ही उसके जो एविल माइंड है ना, तो वहाँ पे एक प्लान बनता है उसका कि थोड़े दिन के लिए सही स्वर्णा को श्रेया से दूर किया जाए। दूर इन द सेंस कि बिल्कुल ही दूर, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट्स एंड ऑल, बातें ही ना हो, जहाँ बस वो हो और स्वर्णा हो, और दोनों के बीच में श्रेया का कोई प्रेजेंस ना हो। तो इस पे वो प्लानिंग करती है, और उसे ये प्लानिंग बहुत जल्द करना होता है क्योंकि सुबह का टाइम था, उसके पास बस कुछ घंटे ही थे। उसके बीच ही उसे डिसाइड करना था कि उसको क्या करना है, क्योंकि शाम को श्रेया आने वाली थी स्वर्णा से मिलने। अगर श्रेया आने के बाद स्वर्णा घर जाने को तैयार हो गई तो फिर दिक्कत होने वाली थी। इसलिए वो अपनी माइंड चलाती है और स्वर्णा को कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज़ है। स्वर्णा पूछती है सरप्राइज़? कैसे सरप्राइज़? तो इस पर रिया कहती है कि ये कैसा क्वेश्चन है, सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है ना, मैं अभी बता दूँ क्या कैसे सरप्राइज़ है कुछ। स्वर्णा कहती है कि अच्छा ठीक है, चल दिखाओ क्या सरप्राइज़ है। तो इस पे रिया कहती है कि जो सरप्राइज़ है वो
देखने के लिए तुम्हें खुद चलना होगा। तो इस पर स्वर्णा थोड़ी चौंक जाती है और कहती है क्या, पर कहाँ? रिया कहती है कि क्या यार इतनी क्वेश्चन पूछती हो, सरप्राइज पे कौन इतनी क्वेश्चन पूछता है, तुम बस चलो मेरे साथ में, ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पे? तो स्वर्णा कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या है और कहाँ जाना है। तो रिया कहती है कि जहाँ भी जाना होगा ना मैं ले चलूँगी तुम्हें, तुम्हें बस चलना है मेरे साथ। फिर रिया स्वर्णा पूछती है कि चलना है मतलब घर पे ही कहीं या फिर घर से बाहर कहीं आउटिंग पे जाना है? तो रिया कहती है इस पर घर पे कहाँ सरप्राइज, बाहर ही है ना, ऑब्वियसली बाहर ही जाना होगा। तो तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो इस पर स्वर्णा कहती है एटलीस्ट प्लेस तो बता दो कि कहाँ जा रहे हैं हम, ताकि मैं मैम को फ़ोन करके बता सकूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो इस पर रिया थोड़ी गुस्से वाली रिएक्ट करती है और कहती है कि क्या क्या तुम भी हर वक्त बस मैम 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 करती रहती हो, तुम्हें जाने के लिए भी परमिशन लेना होगा क्या उनसे? यार इतनी परमिशन तो कोई अपने पेरेंट्स से भी नहीं लेते जो तुम उनको हर बात बताती हो, है तो तुम्हारे बॉस ही ना। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, वो मेरे पास बॉस नहीं है, मेरी दोस्त भी है। तो रिया कहती है ओ गॉड आई एम सॉरी, आई नो बाबा वो तुम्हारी दोस्त भी है, बट हर बात बताना ज़रूरी नहीं है ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है यार, चलो हम आ जाएंगे शाम तक। तो स्वर्णा कहती है ठीक है चलो। तो जब जाती है, कार पे बैठते हैं दोनों, और जब जाते हैं तो रिया क्या करती है, स्वर्णा की आंखों पे पट्टी बांध देती है, कहती है कि ये बिल्कुल सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए और तुम्हें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। तो स्वर्णा थोड़ी अनईजी फील करती है और कहती है ये कैसा सरप्राइज़ है यार, ये तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। तो रिया कहती है बच्चों जैसे नहीं, बच्चे ऐसे नहीं करते, बड़े वाले सरप्राइज है, बड़ी वाली सरप्राइज है, इसीलिए ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर वो लोग जाते हैं, बहुत देर तक बस ट्रेवल कर ही रहे होते हैं। तो इतने में स्वर्णा कहती है मुझे मेरा फ़ोन देना, मुझे कॉल करना है मैम को। और इन्हें क्या हुआ, अभी तक कॉल क्यों नहीं आया इनका? तो रिया कहती है कि अरे सॉरी यार, तुम्हारे फ़ोन पे तो नेटवर्क ही नहीं है। जो कि स्वर्णा की आंखों पे पट्टी होता है तो वो तो देख नहीं पाती, उसे वही बिलीव करना होता है जो रिया कह रही है। तो वो उस बात को मान लेती है। तो वो खुद से कहती है कि अच्छा शायद इसीलिए मैम का अभी तक कॉल नहीं आया होगा। वो ना पक्का भड़केंगी मुझ पे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बहुत बार कॉल कर दिया होगा और अभी तक कॉल नहीं लगा ना मेरा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी यार मुझसे। बताओ तो सही रिया, रिया और कितनी दूर है? हम तब से मोर देन 1 आवर हो चुका है, हम बस जा ही रहे हैं। इतने में रिया कहती है ठहरो तो मेरी जान, सब्र करो, इतने बेताब नहीं होते। तो स्वर्णा कहती है बेताब नहीं हूँ मैं, बस जानना चाहती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं एटलीस्ट। तो रिया कहती है जन्नत, तुम्हें मैं जन्नत ले जा रही हूँ। तो स्वर्णा कहती है व्हाट, तुम भी फिल्मी हो? तो हंसने लगती है रिया इस पर। बट स्वर्णा के अंदर बहुत ही अनईजी सा फील होता है, उसे श्रेया की ऑब्वियसली उसे बहुत याद आ रही होती है कि वो कब रिटर्न आएगी और कब श्रेया से मिलेगी। उधर ऑफिस से श्रेया कॉल पे कॉल किए जा रही है, बट फ़ोन नहीं लग रहा था। फ़ोन इसीलिए नहीं लग रहा था क्योंकि रिया ने क्या किया था, फ़ोन को ऑफ करके रख दिया था। आई मीन कि फ्लाइट मोड करके रख दिया था, इसीलिए फ़ोन नहीं लग रहा था। और उधर श्रेया अलग परेशान हो रही थी और उसके पास रिया का भी नंबर नहीं था कि वो उसे कॉल करके पूछे कि कहाँ है वो दोनों और क्या कर रही है स्वर्णा। तो उसे बहुत अनईजी फील होता है, जो कि वो निकल भी नहीं सकती थी ऑफिस से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग होता है तो निकल नहीं पाती। वो बस मीटिंग में बिजी रहती है। जैसे ही टाइम मिलता है मीटिंग से थोड़ा 5 मिनट के लिए भी, वो सीधे स्वर्णा को कॉल करती है, बट कॉल तो लगेगा ही नहीं क्योंकि फ्लाइट मोड में है। श्रेया को अंदर ही अंदर डर लग रहा था क्योंकि कॉल नहीं लग रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। और स्वर्णा कभी भी इतनी देर तक अपनी फ़ोन बंद नहीं रखती थी, एटलीस्ट वो खुद से भी होने से भी अभी तक श्रेया को कॉल कर लेती थी।
तो बहुत परेशान हो जाती है और एट दी एंड वो अपनी 2 मीटिंग कैंसिल कर देती है और सीधे निकलती है रिया के घर। बट दिक्कत यहाँ आई, उसे तो रिया का एड्रेस भी पता नहीं, तो वो अभी क्या करेगी, ना फ़ोन लग रहा है ना उसे एड्रेस पता है। तो वो स्वर्णा के फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि रिया का एड्रेस क्या है, और पर उन्हें भी पता नहीं होता है कि रिया कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है। तो इस पे और ज़्यादा परेशान हो जाती है वो, और वो कंटिन्यूअसली कॉल करती रहती है स्वर्णा को, बट स्वर्णा का कॉल लग ही नहीं रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब उसके माइंड में आता है कि मेडिकल, शायद वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हो। तो वो दोबारा उस मेडिकल जाती है, वहाँ जाके डॉक्टर से बात करती है और ट्राई करती है कि उसके पता निकलवाने के लिए, क्योंकि जो कि रिया लेकर जाती है स्वर्णा को हॉस्पिटल, तो उसका भी जो नंबर है वो रजिस्टर में एंट्री होती है। वहाँ का एक्चुअली उस हॉस्पिटल का एक रूल होता है कि जो भी पेशेंट को लेके आए, तो जो उनके साथी है तो उनका भी डिटेल्स में नंबर या फिर नाम नोट कर लिया जाता है। तो वैसे ही तो स्वर्णा को जो लेकर आए थे, दैट मीन्स रिया, तो उसके नंबर और नाम को वहाँ नोट कर लिया गया था, तो वहीं से उसे नंबर मिलता है। बट नंबर से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रिया अपनी फ़ोन ऑफ करके रखती है। तो वहाँ भी उसे निराशा हासिल होता है, बट जैसे तैसे करके उसे रिया के पापा का नाम पता चलता है, जो कि रिया के पापा एक बिजनेसमैन थे, तो उन्हें ढूंढना इतनी मुश्किल नहीं थी इस रिया के लिए। तो वो फटाफट वो जाती है उनके एड्रेस, उनके घर पे। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो उनकी मम्मी से मिलती है और उनकी मम्मी से मिलकर पता चलता है कि स्वर्णा और रिया तो है ही नहीं घर पे। वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं और शायद 2 दिन तक नहीं लौटेंगे। ये सुनने के बाद तो मानो श्रेया के दिल पे कुछ बहुत जोरों का चुभाव, उसे इतना गुस्सा आता है ना कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस पर वो पूछती है उनसे कि पर गए कहाँ। तो उनकी मम्मी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बस रिया ने कहा कि वो दोनों घूमने जाएंगे तो हमने भी भेज दिया। तो वो गुस्से में बस कहती है कि कैसे पेरेंट्स हो आप, आपकी बच्ची कहाँ जाती है, कहाँ गई है, आपको ये भी पता नहीं है। तो उस पर उसकी मम्मी कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है और हर चीज़ पूछना ज़रूरी नहीं है, हम अपने बच्चों को कैद करके नहीं रखते हैं। तो वो गुस्से में बौखला जाती है सुनकर, फिर से कहती है आप लोगों को तो मैं देख लूँगी, अगर स्वर्णा को कुछ भी हुआ ना आपकी बेटी की वजह से दोबारा, तो बस सोच लेना। वो गुस्से में कुछ कह भी नहीं पाती है ज़्यादा और बस निकल जाती है। वो इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती है, वो इधर उधर, वो समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो दोबारा स्वर्णा के रूम जाती है और उसके फ्रेंड से पूछते कि क्या तुम लोगों को बताया उसने कि वो कहाँ गई है। स्वर्णा ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है। अभी अभी उठी है वो बेड से और उसे घूमने जाना था, मुझसे कह रही थी मैं ले जाती है, इस तरह अनजान लोगों के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी, और एक्सीडेंट भी तो उसी की वजह से हुआ है ना। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि शायद रिया ने जिद की हो जाने की, आ जाएगी स्वर्णा जहाँ भी गई है, प्लीज़ आप फिक्र मत करो, आप परेशान मत हो। तो श्रेया कुछ नहीं कहती, बस निकल जाती है वहाँ से। उधर बहुत देर तक ट्रेवल करने के बाद फाइनली स्वर्णा और रिया पहुँच जाते हैं एक फार्म हाउस पे, जो कि शहर से बहुत दूर होता है, पहाड़ों के ऊपर। अभी तक भी स्वर्णा की आंखों की पट्टी नहीं खुली थी, वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो रिया क्या करती है, उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। अंदर पहुंचती नहीं है, घर के दरवाजे तक ही पहुंचती है। तब जब पहुंचती है घर के दरवाजे पर, तो वो जैसे दरवाज़ा डोर ओपन होता है, तो रिया क्या करती है, इस वक्त स्वर्णा की आंखों की पट्टी हटा देती है, आंखों से पट्टी हटा देती है। जैसे स्वर्णा देखती है, वो बिल्कुल मतलब चौंक जाती है देखकर,
कि ये क्या है। एक बड़ा सा घर और दरवाजे से लेकर सीढ़ियों से लेकर ऊपर रूम तक फूल बिछा हुआ। वो बिल्कुल शॉक हो जाती है देखकर और पूछती है, रिया ये सब क्या है। तो रिया कहती है, यही तो सरप्राइज है, चलो ऊपर और भी है, चलो चलो चलो। वो स्वर्णा को कुछ कहने ही नहीं देती और बस उसके हाथ पकड़ के उसे ऊपर ले जाती है। स्वर्णा को बहुत अजीब सा फील होता है, जबकि अगर किसी को भी ऐसा ट्रीट मिले तो वो इंसान बहुत ही खुश हो जाता है। तभी खुश होता है जब वो इंसान उसका प्यार हो, समवन स्पेशल हो। बट इन लोगों के इसमें ऐसा नहीं था। रियाज से महज 2-3 दिन पहले मिली ही थी वो, और वो इतना कुछ कर रही थी इसके लिए, वो इसे खटक रहा था कहीं ना कहीं। और अब थोड़ी थोड़ी वो डरने भी लगी थी कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि अनजान के लिए तो कोई इस तरह फूल नहीं बिछाता ना। और रिया जिस तरह से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसे तो उसके हंसी देखकर भी डर लग रहा था। और धीरे धीरे वो ऊपर के रूम पहुंचते हैं, और ऊपर के रूम जैसे ही पहुंचती है वो देखती है कि रूम पूरा फ्लावर्स से भरे पड़े हैं, जैसे कि बगीचा हो फूलों का। सामने एक बड़ी सी खिड़की होती है जहाँ एक बेलकनी भी है, और जहाँ से पहाड़ों का व्यू जो आता है, आय हाय, व्यू तो बड़ा ही गजब का होता है वहाँ पे। तो स्वर्णा वो व्यू देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है कि इतना, मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य था ना, बिल्कुल भरा पूरा था वहाँ पर। खुला आसमान, बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों पे थोड़ी बहुत स्नो से ढका हुआ पहाड़, मतलब कि एक गजब का ही व्यू बना रहा था वहाँ पे। तो इतने में रिया पूछती है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। स्वर्णा कहती है, बहुत अच्छा है। वैसे कौन सी जगह है ये। रिया कहती है, ये सीक्रेट है, ये नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें, बस मजे लो व्यू के। तब स्वर्णा को फट से याद आता है कि यार शिट, मुझे मैम को कॉल करना है, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो इस पर रिया कहती है कि क्या यार, तुम इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया मैंने तुम्हें, और तुम्हें अभी भी मैम की पड़ी है, कर लेना ना कॉल, अभी बस मज़े लो व्यू की। तो वो जाना चाहती है, बट रिया उसे जाने देती नहीं है, तो वहीं रोके रखती है रूम पे। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देती है प्यार भरा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। तो व्यू और ये बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब गजब का कॉम्बिनेशन चल रहा था तब। बट उधर श्रेया टेंशन से परेशान मरी जा रही थी कि ये लड़की गई कहाँ और इसे कहाँ लेकर गई। हर कोशिश कर चुकी थी, बट फ़ोन नहीं लग रहा था, तो अपने घर चले जाते। घर जाकर भी उसे सुकून नहीं मिलता है, बट वो कर भी क्या सकती थी, वेट करने के अलग। वो सोचती है, वेट कर लेती हूँ कुछ देर, शायद उसका कॉल आ जाए, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाके मैं कंप्लेन लिखवा लेती हूँ। पता नहीं कहाँ लेकर गई ये मेरी शोर को। काम बहुत सारा होता है उसे करने को, बट ना काम पे वो ध्यान दे पाती है, ना किसी चीज़ पे। बार बार बस गलत थिंकिंग आ रहे होते उसके दिमाग पर। बट स्वर्णा तो वहाँ व्यू के मज़े ले रही थी। ऐसा भी नहीं कि व्यू के मज़े ले रही थी, उसे दिमाग में तो आ रहा था कि श्रेया को कॉल करनी है। और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जहाँ स्वर्णा कहती है कि लुक रिया, बहुत अच्छा है तुम्हारा सरप्राइज, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि मुझे इतना अच्छा तुमने सरप्राइज़ दिया, बहुत ही अच्छा है ये। बट अब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और आई थिंक हमें चलना चाहिए, और मुझे मैम को कॉल करना है। सुबह से शाम हो चुकी है, मैंने उन्हें एक कॉल नहीं की है।
वो परेशान हो गए होगे यार, तुम नहीं जानती हो उनके बारे में। तो एट द एंड रिया को भी उसकी बात माननी होती है, तो कहती है कि अच्छा पापा ठीक है, कॉल कर लेना, बट एक बात बताऊं, हम ना आज यहाँ से नहीं जा सकते। तो स्वर्णा बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है क्या, क्यों नहीं जा सकते, ये कैसा कैसा मजाक है यार। रिया कहती है कि क्या तुम, इतना अच्छा व्यू है, तुम्हें पसंद नहीं आया, फिर भी तुम्हें बस वहाँ श्रेया श्रेया श्रेया, अरे कहाँ जाएगी तुम्हारी श्रेया में, होगी ना अपने घर पे, बट ये व्यू बार बार मिलेगा क्या। तो स्वर्णा कहती है लुक रिया, आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा रूड साउंड करूँगी अभी, बट ये सच है कि मुझे श्रेया मैम से ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी हो। ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है ये, मैं चाहती हूँ यहाँ रहना, बट उन्हें परेशान में रख कर नहीं, एटलीस्ट मैं उनसे बात तो कर लूँ, मैं बता तो दूँ कि मैं हूँ कहाँ। तो इस पर रिया कहती है कि स्वर्णा आई एम सॉरी, बात तो नहीं हो पाएगी। तो स्वर्णा इस पर गुस्से से कहती है ये कैसा मजाक है, क्यों नहीं हो पाएगी बात। तो रिया कहती है कि एक्चुअली हम जिस प्लेस में है ना, यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता, देखो, कहकर वो अपना फ़ोन दिखाती है। तो एक्चुअली जहाँ नेटवर्क होता नहीं था। स्वर्णा कहती है शिट यार, तुम मुझे किस जगह लेकर आई हो, मुझे प्लीज़ घर लेके चलो वापस, मुझे जाना है, मैम मेरी वेट कर रही है, वो मुझे कॉल कर रही होगी, अगर मेरी बात नहीं हुई उनसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर ये कहते कहते स्वर्णा रोने लगती है। तो स्वर्णा का रोता हुआ देख कर रिया कहती है ओके ओके ओके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रो मत रो मत रो मत, देखो आई एम सॉरी, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही यहाँ नेटवर्क है और ना ही इस वक्त मैं तुम्हें लेकर वापस जा सकती हूँ, नहीं हो पाएगा पॉसिबल, हम कल सुबह ही चलेंगे, प्लीज़ अभी रोना बंद करो प्लीज़। तो फिर भी स्वर्णा रोए जा रही होती है और कह रही होती है मैं, मुझे गुस्सा करेगी मुझसे, पता नहीं वो कैसी होगी, अब उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं गुस्से में कुछ कर ना ले वो, मैं आई क्यों तुम्हारे साथ, सारी गलती मेरी है। स्वर्णा को ऐसे रोता हुआ देखकर रिया बहुत परेशान हो जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, वो अपनी हर ट्राई करती है उसे मनाने की, बट वो नहीं मना पाती उसे। तो वो कहती भी है उसे कि स्वर्णा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पहाड़ों वाला इलाका है ना, तो यहाँ से रात को ड्राइव करना सेफ नहीं होता है, हम कल सुबह ही चलेंगे ना, प्लीज़ आज रात के लिए रुक जाओ। तो स्वर्णा कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी कुछ बातें नहीं सुननी, मुझे जिस तरह से लेकर आई थी वैसे ही पहुँचाओ, मैं नहीं जानती, मुझे जैसे भी हो मुझे पहुंचना है वहाँ, प्लीज़ मुझे श्रेया के पास जाना है, बस मुझे लेके चलो, वरना अगर तुम नहीं गई ना मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, बस जाऊंगी के, बस इतना ही कहकर वो उठने लगती है। तो रिया फट से उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, ठीक है हम चलेंगे यार, कैसी बच्चों जैसी जिद करती हो, चलते हैं हम चलते हैं, लेकिन हम ज़्यादा स्पीड ड्राइव नहीं कर सकते, हाँ तुम्हें पता है ना ये रास्ते के बारे में, तो हम स्लो जाएंगे। तो स्वर्णा कहती है जैसे भी हो बस चलो, मुझे जाना है। तो रिया एट द एंड मान जाती है और फिर दोनों निकल जाते हैं। तो रात का भी समय होता है और बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए बहुत ही स्लो ड्राइव करते हैं वो लोग। तो उन्हें रिया के घर तक पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे लग जाते, 6-7 घंटे लग जाते। तो वो जब रिया के घर पहुंचते हैं तब टाइम हो रहा होता है सुबह के 1। तो इस वक्त रिया कहती है कि स्वर्णा देखो, हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं कल सुबह ड्रॉप कर दूंगी वहाँ, ठीक है श्रेया के वहाँ, अभी यहाँ रुक जाओ प्लीज़, इतनी रात को जाना सही नहीं होगा। तो स्वर्णा फिर सुनने वाली कहाँ थी, वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस जाना है, मुझे श्रेया के वहाँ जाना है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे ना तो मैं अकेली चली जाऊँगी, अब तो मैं जा सकती हूँ। तो फिर रिया परेशान हो जाती है, वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं छोड़ दूँगी तुम्हें, चलो। तो रास्ते में स्वर्णा ट्राई करती है श्रेया को कॉल करने की, बट लगता नहीं है, ऑफ आ रहा होता है उसका नंबर। उधर श्रेया का भी बेहाल, वो रो के सो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, श्रेया गुस्से में अपनी फ़ोन तोड़ देती है, इसके वजह से उसका नंबर ऑफ आ रहा होता है। तो जाती है, वो पहुंच जाते हैं श्रेया के वहाँ
तो पहुँच कर अंदर बंद होता है घर, तो वो बेल बजाती है, जो कि श्रेया सो रही होती है, उसे तो पता नहीं चलता, बट दीदी जाग जाती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि स्वर्णा। तो दीदी कहती है कि दीदी आप इस वक्त, इतनी रात को, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो स्वर्णा तभी भी रो रही होती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ दी, श्रेया कहाँ है? तब दीदी कहती है कि श्रेया बेबी तो ऊपर अपने कमरे में सो रही है। तो वो भागते हुए जाती है, आगे कुछ नहीं कहती, भागते हुए जाती है श्रेया के रूम पे और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। इतने में श्रेया का नींद खुल जाता है, उसे पता चलता है कि स्वर्णा वो आ गई। तो प्यार तो था, बट गुस्सा भी बहुत था कि उसे बिन बताए ऐसे चली गई। तो वो जब सुनती है श्रेया बुला रही होती है, वो बिल्कुल बहुत गहरी नींद पे होती है, बट जाग जाती है वो नींद से, और वो बस दौड़ के जाना चाहती है श्रेया के पास और उसे पूछना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट फिर खुद को रोक लेती है। वो कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, गई थी ना ये मुझे छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगी। स्वर्णा उसे बुलाती है, रो रो का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि श्रेय प्लीज दरवाजा खोलो, श्रेय कुछ तो बोलो प्लीज, आई एम सॉरी श्रेय प्लीज दरवाजा खोलो। तो श्रेया कहती है कि मैं नहीं खोलूंगी, नहीं, तुम हमेशा ऐसा करती हो ना मेरे साथ, मैं नहीं खोलूंगी। क्यों खोलूं मैं? मुझे कितना पेन हुआ तुम्हें पता है? गई थी ना मुझे छोड़कर उस रिया के साथ, नहीं खोलूंगी मैं। बहुत ज्यादा रोने लगते हैं दोनों रूम के अंदर, श्रेया रूम के बाहर स्वर्णा। श्रेया चाहती है कि जाके वो दरवाजा खोल दे, बट गुस्सा भी उतना ही आ रहा होता उसे, तो इसीलिए वो नहीं खोलती। पर स्वर्णा उसे समझाती है, कसम से श्रेय, तुम्हारी कसम, मुझे नहीं पता था वो मुझे कहाँ लेके जा रही है। उसने मुझे बस इतना बताया कि कुछ सरप्राइज है, मुझे लगा बाहर ही कहीं होगी ना, पास में ही। मैं चली गई, मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, बट सिचुएशन ही ऐसे हुए ना, तब मैं नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो प्लीज, दरवाजा खोलो ना प्लीज। तो श्रेय कहती है कि तो गई थी ना सरप्राइज लेने के लिए उसकी, तो क्यों आई मेरे पास फिर? रहना था ना उसी के साथ। इस पर स्वर्णा कहती है कि मुझे नहीं रहना ना उसके साथ, रहना होता तो रह लेती ना, आ गई ना, गलती हो गई ना, प्लीज माफ करो, दरवाजा खोलो ना श्रेय प्लीज। तो स्वर्णा श्रेया को बोलते बोलते वो दरवाजे पे ही बैठ जाती है और कहती है तुम जब तक नहीं खोलोगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पड़ी रहूंगी, दरवाजे पर यहीं पड़ी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तो श्रेया अंदर से कहती है कि स्वर्णा देखो, बच्चों जैसे जिद मत करो, उठो वहां से। तो बट स्वर्णा नहीं उठती, वो रोती रहती है। तो ये देखकर श्रेया को बहुत बुरा लगता है, तो वो जाकर दरवाज़ा खोल देती है, और जैसे ही खोलती है देखती है कि स्वर्णा नीचे बैठकर रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ होता है, उसकी फेस की बैंड बजी हुई होती है। तो वो उसे उठाती है, कहती है ये क्या हालत बना रखा है अपना, हाँ, ये सब करने के लिए तुम गई थी वहाँ? तो स्वर्णा कहती है कि आई एम सॉरी ना से, प्लीज अब गुस्सा मत करो ना, थूक दो प्लीज। बस इतना कहते ही हक कर लेती है वो श्रेया को, और बहुत टाइटली हक करती है और फिर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया दिन में, मैं कभी नहीं जाऊंगी रिया के साथ दोबारा, वो अच्छी नहीं है। तो श्रेया को सुनकर गुस्सा आता है, तो वो कहती है क्या उसने कुछ किया? तो स्वर्णा कहती है नहीं, कुछ नहीं किया, पता नहीं कहाँ पहाड़ों में लेके गई थी मुझे, कहती है सरप्राइज दिखाना है। तो श्रेया कहती है कि फिर क्या हुआ? तो स्वर्णा कहती है कि अब छोड़ो ना श्रेया प्लीज, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। श्रेया बिल्कुल डर जाती है, उसके माइंड में बहुत ही नेगेटिव सब चीज़ आता है। तो वो पूछती है कि बताओ स्वर्णा, हुआ क्या है, कुछ किया उसने? तो
स्वर्णा कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस हम वहाँ गए, उसने वो व्यू दिखाया और वही रुकने के लिए कह रही थी, बट मैंने रुकी। मैंने कहा मुझे मेरी श्रेया के पास जाना है। मैं जिद करके आई, पता है तुम्हें, वो तो कल सुबह आने की बात कर रही थी। तब ये सुनकर चैन की सांस पड़ती है श्रेया के अंदर और कस के गले लगाती है स्वर्णा को, और फिर कहती है, रोते रोते कहती है कि तुम जानती नहीं, जब तुम नहीं मिली मुझे वहाँ जाकर मेरा क्या हाल हो गया था। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, ना तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था तब से, ना उसका फ़ोन लग रहा था। मैं कैसे ढूंढती तुम्हें। मैंने हर जगह जाकर देखा तुम्हें, तुम कहीं नहीं थी। मुझे नहीं पता स्वर्णा, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती तुम्हारे आगे कि कि जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ ना, तो क्या होता है मुझे यार। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, आग सी लग जाती है मेरे अंदर। मन करता है कि बस उसे वही मार दूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती मैं तुम्हें किसी और के साथ। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। मैं जो तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। मैं नहीं जानती मैं क्यों फील करती हूँ तुम्हारे लिए ऐसा, बट तुम जब नहीं होती ना तो मैं पागल हो जाती हूँ यार। बहुत गुस्सा आता है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत होती है। हर वक्त दिल करता है कि तुम्हें बस अपने पास रखो, अपने आँखों के सामने, बस तुम साथ रहो मेरी। तुम जब साथ होती हो ना, मैं शांत होती हूँ। हर चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत दिखता है, बट जब तुम नहीं होते ना, तो हर खूबसूरती पे भी मुझे गुस्सा आता है। हर चीज़ पे गुस्सा आता है। मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। पता नहीं तुम इस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करोगी। आई नो मैं जो कहने जा रही हूँ वो फॉरबिडन है, एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए भी। पता नहीं तुम्हारे लिए या नहीं, बट मैं अब नहीं रह सकती बिना कहे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट नॉट एज ए फ्रेंड या फिर एक बॉस एंड एम्प्लॉय। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ एज ए लवर, एंड आई लव यू वेरी मच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना, बट इतना कि अगर तुम ना हो ना आसपास तो मुझे कुछ नहीं दिखता। जब सोचती हूँ तुम्हें किसी और के साथ तो खून खोलने लगता है मेरा। तुम्हें कोई गलती से भी टच कर लेना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम्हें हमेशा मैं अपनी पलकों में छुपा के रखना चाहती हूँ, अपनी बाहों में समेट के रखना चाहती हूँ, ताकि ये जो गंदी दुनिया वाले हैं ना, इनकी नज़र से तुम्हें बचा के रख सकूं, इनसे दूर रख सकूं। मैं आज तक जो भी मेरे करीब थे ना, सब दूर हो गए, बट मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है स्वर्णा, प्लीज। सच में मैंने कह दिया मुझे जो कहना था, एंड आई डोंट नो कि तुम अब इस पर रिएक्ट कैसे करोगी। स्वर्णा बस सुनती रहती है और कहीं दिल में खुशबू बहुत होती है। वो और जोर से हक कर लेती है श्रेया को और कहती है, आई लव यू टू पागल, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको दिखता नहीं क्या मेरी बातों में? कैसे बुद्धू हो आप? आपसे प्यार नहीं होता तो इतनी अच्छी व्यू छोड़कर मैं आपसे मिलने आती इतनी रात को। तो इस पर श्रेया कहती है, अच्छा व्यू अच्छा लगा तुम्हें? तो इस पर स्वर्णा कहती है, अभी व्यू तो व्यू है ना, वो तो नेचर का दिया हुआ है, वो थोड़ी ना रिया ने खरीद के रखा है। व्यू तो अच्छा ही था, बट आप ज़्यादा ज़रूरी थे मेरे लिए, इसीलिए आ गई मैं। इस पर श्रेया कहती है कि मेरा बच्चा। वो ऐसा कहकर उसके फोरहेड पर किस करती है और फिर उसे दोबारा से हक कर लेती है बहुत ज़ोरों से।
और आग कर कहती है कि मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगी, खुद से थोड़ी भी दूर नहीं, ऐसे ही तुम्हें ऐसे ऐसे आग करके रखूंगी, हमेशा ऐसे अपनी बाहों में जकड़ कर, तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगी खुद से। स्वर्णा कहती है कि अलग होना भी कौन चाहता है, मैं भी नहीं होंगी अलग। दैट वॉज द मोमेंट जब दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और फिर क्या था, अभी प्यार हो गया, इजहार हो गया, प्यार का मौसम था, तो कुछ तो होना था। तो श्रेया स्वर्णा की फेस को हल्के हल्के से ऊपर उठाती है और फिर अपने फेस को उसके फेस के बिल्कुल करीब ले जाती है और पूछती है उससे, कैन आई किस यू? इस पर स्वर्णा कहती है, अब भी आपको परमिशन चाहिए मेरी? मैं आपकी तो हूँ, जो चाहे कर लो। ये सुनकर फिर रुका कहाँ जाना था, दोनों किस करते हैं, लिप किस, दोनों की लाइफ की फर्स्ट किस। इट वॉज सो अमेजिंग। डूब जाते हैं बिल्कुल दोनों एक दूसरे की किस में। फिर किस करते करते दोनों बेड के पास जाते हैं और फिर टर्न होकर स्वर्णा श्रेया को पुश करती है बेड की ओर। श्रेया गिर जाती है बेड पर और फिर स्वर्णा की बदमाशियाँ स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे श्रेया के ऊपर जाती है, धीरे धीरे जाती है। पहले तो फॉरवर्ड पे किस करती है, फिर दोनों आँखों पे, फिर चेक्स पे, फिर नोज, फिर चिन, धीरे धीरे फिर से लिप पर आती है और फिर अपने लिप से श्रेया के लोअर लिप पर बाइट करती है उसे। इट वॉज सो अमेजिंग। फिर धीरे धीरे नेक पे आती है, नेक पे बाइट करती है हल्की सी, और जब बाइट करती है फिर दोनों साइड नेक पर किस करने लगती है। श्रेया पागल हो जाती है इतने में। फिर वो टर्न करती है स्वर्णा को और फिर क्या था, वो किस करने लगती है स्वर्णा को, नेक पर, चेस्ट पर, एवरीवेयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बच्चे ज़्यादा डीप में नहीं जाते। तो ये था धमाका वैलेंटाइंस डे का। तो आई होप ये कहानी पसंद आई हो आप लोगों की। आई नो मुझे बोलोगे आप लोग कि ये आधे में क्यों रोक दिए, ये वो। अरे भाई ये तो बस फर्स्ट मीट है ना, शादी होनी अभी बाकी है। सब काम अभी कर लेंगे तो तब क्या करेंगे फिर। तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रगण आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर मत कीजिए, चलिए मान लिया शेयर मत कीजिए, बट लाइक और कमेंट दबा के कीजिए। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करो यार, व्यूज़ जाते हैं 1K प्लस, बट सब्सक्राइबर देखो, मेरे सब्सक्राइबर कितनी कम है यार। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे कौन करता है, कहानी सुनते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत होता है ना। करो यार करो, अभी अभी जाओ, अच्छे बच्चे हो ना, कर लो कर लो कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।